लतीफ में 814वें उर्स की तैयारी तेज है और प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे चादर भेजेंगे। किरण रिजिजू दरगाह में चादर पेश करेंगे। दरगाह परिसर में तैयारियां अंतिम फेज में है और देश भर में जायरीन के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कांग्रेस की ओर से 24 दिसंबर को पेश होंगी चादर और पाकिस्तान से आने वाले जायरीन उर्स में शामिल नहीं होंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम जैसी घटनाओं के बदलाव के बाद ये बदलाव हुआ है, तो देश भर से जायरीन पहुंच रहे हैं अजमेर दरगाह। लेकिन खास खबर ये आपको बता दें कि 814वें उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चादर पेश किया जाएगा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू दरगाह में इस चादर को पेश करेंगे। और हर साल की तरह यानी कि हर साल उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश किया जाता है और किरण रिजिजू चादर जाकर पेश करते हैं। और एक ये परंपरा रही है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री अब उर्स के मौके पर चादर अजमेर दरगाह में पेश करते हैं। और जब से सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और 2014 से लगातार ये चादर पेश किया जाता है और इसी कड़ी में अब इस बार भी पेश किया जाएगा चादर। और देश भर से जो जायरीन है उनके पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है और उर्स को लेकर देखिए खास तैयारियां की जाती है अब अजमेर दरगाह में और भारी तादाद में यहाँ पर जायरीन जो है वो अलग अलग हिस्सों से पहुंचते हैं। लेकिन इस बार की खास बदलाव ये है कि पाकिस्तान के जायरीन इस बार नहीं पहुंचेंगे। दरअसल पहलगाम में जो अटैक हुआ था इसके बाद ये बदलाव किया गया है। संवाददाता प्रशांत तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हर साल की तरह इस साल भी चादर पेश किया जाएगा, इसे लेकर क्या है डिटेल, कब तक चादर पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के जो कहे कि फेमस ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें जो उर्स के मौके पर जो है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जो है जो चादर भेजी जाएगी वो आज जो है अजमेर दरगाह पर पेश की जाएगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है जो किरण रिजिजू, वो प्रधानमंत्री की चादर लेकर अजमेर पहुंचेंगे और जिस तरीके की परंपरा रही है उसके अनुसार जो है वो बुलंद दरवाजे से चादर पेश की जाएगी और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संदेश भेजा गया है उसको भी पढ़कर सुनाया जाएगा। हालांकि जो है जो कांग्रेस है, विपक्ष है, उसकी जो चादर है वो 24 दिसंबर को पेश की जाएगी। मगर इस बार जो कहे कि अहम बदलाव ये किया गया है कि जिस तरीके से पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव घटना के बाद जो भारत पाक के रिश्तों में जो जिस तरीके की तिल्की के चलते इस बार जो है पाकिस्तान से आने वाले जो जायरीन उर्स में शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसी जानकारी लगातार पहले से भी मिल रही थी और इसके बाद अब ये सूचना प्राप्त हो रही है कि जो पाकिस्तान से आने वाले जायरीन है उसको उर्स में शामिल नहीं किया जाएगा। जी तो कहीं ना कहीं देखिए करारा तमाचा इस वक्त पाकिस्तान पर ये जरूर पड़ा है अब, और बताने की भी कोशिश, संदेश देने की कोशिश की अगर देखिए शांति भंग की गई तो यहाँ पर उर्स में भी शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रशांत, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल इसे चादर को पेश करते हैं और एक तरफ देखिए जहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, मंदिर मस्जिद को लेकर जिस तरीके से बवाल लगातार देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस चादर को पेश करके अमन शांति का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाता है हर साल। जी बिल्कुल, देखिए कहे कि ये इस तरीके की परंपरा रही है कि हर बार जो है उर्स के मेले में जो है केंद्र की ओर से यहाँ पर चादर भेजी जाती है और कहे कि उसके बाद में राज्य की सरकार की ओर से भी वो चादर भेजी जाएगी और एक तरीके का जो है मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा कि जो है प्रदेश में अमन और शांति के लिए जो है इस तरीके के जो है चादर भी भेजी जाती है और ये कहे कि अरदास लगाई जाती है या प्रार्थना की जाती है कि पूरे देश में जो है अमन और शांति बनी रहे। जी बिल्कुल, यानी कि देखिए सभ्यता संस्कृति सब एक है और इसका सबको सम्मान करना चाहिए, ये संदेश खास तौर पर दिया जाता है। लेकिन उर्स के मौके को लेकर क्या तैयारियां अजमेर में नजर आ रही है, क्योंकि भारी तादाद में जायरीन वहां पर पहुंचते हैं प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए कहे कि पिछले कई दिनों से जो है वहां पर अजमेर में मेले को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही थी। कई तरीके के जो है वहां पर पिछले कई दिनों से बैम्बू जो है बॉस का इस्तेमाल करके अलग अलग जो है रास्ते बनाए गए हैं ताकि जो जायरीन वहां पर पहुंचे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जो है साइन बोर्ड लगाए गए हैं, पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस महकमे को जो है पुलिस महकमा भी वहां पर तैनात किया गया है।
तो कहे कि जिस तरीके से हर साल उर्स के मेले को लेकर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, हम्म। उसको चलते कहे कि पूरी तैयारियां पिछले कई दिनों से जारी थी और अब उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। जी। और इसे लेकर क्या जानकारी है प्रशांत? किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री जो चादर लेकर पहुंचेंगे, कब तक और कितने बजे तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि करीबन दिन के समय में, यानी कि 12 बजे बाद में जो है किरण रिजिजू यहाँ पर चादर लेकर पहुंचेंगे और उसके हम्म। बाद में जो है यहाँ पर वो चादर पेश की जाएगी। जी। और उनके साथ और कौन कौन मौजूद होगा प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि जो राज्य से जो मंत्री है और इसके साथ में जो कार्य संसदीय मंत्री है, वो उनके साथ में मौजूद होंगे और वहां पर जब वो चादर पेश की जाएगी, तब वो किरण रिजिजू के साथ अजमेर में जो है मौजूद रहने की इस तरीके की सूचना बताई जा रही है। जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी देने के लिए।